नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमन। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडावसर काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 जनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तः व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यन् युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशैत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः
दातान हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्शैवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुर् किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्य त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी
स्वामीति संख्यान्यतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रतिना भविष्यन्स् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् व्याप्स्य तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्। असली में मन में उसके कुछ विभाग कर सकते हैं आप, एक साथ आप पढ़ोगे तो घबरा जाएगा मन। तेन्येऽपि चेद्, यहाँ रुक गए, व्याप्स्यदमूनपीदम्। व्याप्स्यदमूनपीदम् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्। बढ़िया। घर जाके थोड़ा मेहनत करनी होती है, होमवर्क नहीं करने से थोड़ा क्लास वर्क में तकलीफ आती है। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानु हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ पवा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुंगात् फलं यत् तदकिंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः निरम्भसोऽप्युच्यतमादिवाद्रेर् नैकापि निर्यातिधुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यन् तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु। आज 21वां काव्य है। श्रिया परम पश्यति साधु निस्वः श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमः स्थम्। श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमः स्थम्। श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः
श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस्य स्थायीक्षते सौ न तथा तमस्थम्। बहुत सुंदर काव्य है। वास्तव में जो वाङ्मय पर अधिकार रखने वाले विद्वान होते हैं, चाहे साधु हो या कोई अन्य गृहस्थ हो, उनकी भाषा में एक सौष्ठव, माधुर्य और सरसता होती है। उनके उदाहरण भी अनूठे होते हैं। किसी एक पुस्तक में हमने पढ़ा था, जोड एक लेखक थे, कमेंट्रीज ऑफ लाइफ, उसमें ही लिखा था कि ये कोई संयोग की बात नहीं है। इंग्लिश में वाक्य था लेकिन बहुत सुंदर वाक्य था कि ये कोई संयोग की बात नहीं है कि जितने भी उन्होंने मास्टर शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जितने भी गुरुजन, शिक्षक अथवा महापुरुष हुए हैं, वे सब किसी जटिल विषय को सरल करने के लिए दृष्टांत देने में कुशल रहे हैं। दृष्टांत कौशल हर महापुरुष के पास पाया जाता है। वो कोई कठिन से कठिन बात को उदाहरण दे करके समझा देते हैं। वो सामान्य मनुष्य भी हो सकता है, अंदर से महान हो और दिखने बाहर से सामान्य हो सकता है। कई बार कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो विद्यार्थी के जीवन को बदल देते हैं। जो गलत राह पर भटक रहा है उसको ऐसे कुछ सूत्र दे देते हैं कि वो संभल जाता है। हम लोग कॉलेज में बहुत मस्ती करते थे, तो एक बार एक शर्मा सर थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। उन्होंने बोला कि तुमको आना होगा मेरे यहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। फिर वहाँ गए हम एक मित्र के साथ। फिर उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी भारतीय संस्कृति की बातें बताई कि हम लोगों का जो विज्ञान विषय था हम लोगों का, तो हम लोगों को उस तरफ झुकाव था। लेकिन उनकी बातों को सुनकर लगा कि नहीं, भारत में बहुत कुछ है। अब बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े रहे तो फिर उस तरफ झुकाव था। फिर घर में धार्मिक संस्कार होने के कारण वातावरण तो वैसा था, तो उनकी बातों का असर पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई। बोले कि तुम कोई अंक सोचो अपने मन में। और हमने सोचा। फिर उनने अपनी मुट्ठी खोल कर दिखाई तो उस पर वही अंक लिखा हुआ था। तो ऐसे कुछ उनने किए, कुछ जो भी कारनामे थे, वो जो भी करतूत थी। लेकिन उससे फिर लगा कि अपने को वैज्ञानिक उन्नति को स्वीकार करते हुए पुरातन संस्कृति का सम्मान बनाए रखना है, ये बात समझ में आई थी। फिर अभी एक यहाँ महाराष्ट्र के एक डॉक्टर थे, अभी भी होंगे, रामनगर वर्धा के डॉक्टर अशोक बीरबल जैन। उन्होंने कहा कि एक बार हम लोगों के मन में आया कि हम अपने गुरु का सम्मान करें, जिन्होंने हमें विद्या पढ़ाई है, उनका सम्मान करें। वो मेडिकल डॉक्टर, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। तो उन्होंने अपने सब क्लासमेट्स को समाचार दिए कि चलो आज अपन एक दिन निश्चित करके अपने टीचर का सम्मान करेंगे। ऐसा सम्मान करेंगे जो अभी तक किसी ने सोचा भी ना हो।
तो फिर सब लोग तैयार हो गए, बोले कि बताओ कैसा सम्मान करना है। बोले तो फिर बोले कि अपन एक काम करते हैं कि अपन उस क्लासरूम में चलते हैं जहाँ वो पढ़ाते थे और फिर वहाँ जा कर के उनका सम्मान करते हैं, तो वो सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। वैसे ही किया उन्होंने। और फिर वहाँ जा कर के उन्होंने टीचर से, अपने जो प्रोफेसर थे उनसे कहा कि सर हमें आपकी बहुत याद आती है और आज हमने आपको आमंत्रित किया है। कौन जानता है कि कब फिर से मिलना हो या ना हो। सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, कोई यहाँ है भारत में, कोई विदेश में है, सब डॉक्टर्स हैं कोई स्पेशलिस्ट है। तो आपने जो हमको पढ़ाया था, आज हम ये सारे गिफ्ट्स तो देंगे, वो तो ठीक है, गिफ्ट्स तो एक कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन हम आपको एक अलग से कुछ देना चाहते हैं। तो सर बोलते हैं कि क्या देना चाहते हो? बोले कि हम आपको वापस अपने उस शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं और आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमको जैसे उस टाइम क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही बोर्ड पर डायग्राम वगैरह कुछ भी बना करके आप हमें कुछ पढ़ाइए। तो अब वो जो सर थे, कोई किसी मेडिकल के जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से किसी एक बड़े सब्जेक्ट के ही टीचर थे, वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने उस दिन फिर चॉक लेकर बोर्ड पर कुछ ऐसे चीज़ें लिखी और फिर अब वो जानते थे कि ये विद्यार्थी जो पहले पढ़ते थे मेरे से, उस टाइम ये कोरी स्लेट थे, आज तो ये खुद उस्ताद बन चुके हैं, ये टीचर्स के टीचर्स बन चुके हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब दोबारा पढ़ाया, वास्तव में गुरु तो गुरु ही होते हैं, टीचर तो टीचर ही होते हैं। तो अभी हम धार्मिक गुरु की बात नहीं, लौकिक गुरु का भी बड़ा महत्व होता है इस जीवन में। और सारे साधु भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके कोई टीचर थे जिनके कुछ ऐसे जीवन सूत्र थे जो इस जीवन में कुछ सहायक बने हैं। उन सब साधुओं को भी स्मरण होगा कि कोई ऐसी बात थी कि जो मुझे यहाँ पर लाने में सहायक हुई है। तो उन्होंने जब पढ़ाया और उसके बाद फिर वो घंटी बजाने का भी उन्होंने बोल के रखा था वहाँ पर, जो भी सेटिंग थी वो, तो घंटी बजी, क्लास पूरी हुई। और ये बच्चे तो थे नहीं, अब तो बड़े थे, लेकिन क्लास पूरी होने के बाद उत्साह से सब बाहर निकलते हैं। तो फिर ये सब उठ करके उत्साह से उनके पास आए और सब ने उनका अभिवादन किया और कहा कि सर आज हमारे जीवन का एक विशेष दिन है, आज हमें आनंद आ गया। सर बोलते हैं, उनकी आंखें भर आई, गले भर आए, बोलते हैं कि माय स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, मुझे जीवन में बहुत सारे सम्मान मिले हैं, लेकिन ऐसा सम्मान मुझे पहली बार मिला है। तो ये देखिए, छोटे बड़े की बात। अब उन टीचर का नाम कौन जानता है, लेकिन उनके विद्यार्थी देश विदेश के नामी डॉक्टर्स हैं। मराठी में उनकी डायबिटीज़ पर लिखी हुई पुस्तक बेस्ट सेलर है, डॉक्टर अशोक बीरबल जैन की, आप सर्च कर लीजिएगा। मधुमेह के ऊपर उनकी लिखी हुई पुस्तक बेस्ट सेलर है, मराठी में लिखी हुई पुस्तक है। और भी बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो ये जो खोजी रहते हैं, जो देखो हर फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 1 घंटे के लिए प्रतिदिन अपग्रेड होना होगा। जो रिसेंट जानकारी है, जो नए नए शोध हुए हैं, उनसे आपको वाकिफ़ होना होगा। ऐसा नहीं कि उस टाइम पुराने ज़माने में जो पढ़ाया जाता था, आज बहुत दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है। ज्ञान का कोई छोर नहीं है, चाहे वो आगम ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, कोई अंत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद भी फिर पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे पिछली बार ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है। आज सवेरे हम मूलाचार पढ़ रहे थे, अब भी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। अभी रास्ते में भी हमने ऐसे इसको खोल करके देखा, उसमें लिखा था विहिसु दृढ़म,
एक पद था, उस पद पर हम विचार करते रह गए और हमने सोचा कि क्या अद्भुत बात है। कितनी बार हमने उस गाथा को और ग्रंथ को पढ़ा होगा, लेकिन आज हमारा ध्यान उस पर गया कि वो टीका में जो शब्द दिए हैं, प्रतिग्रहण, उच्चासन, पादोदक, मर्चना, पादोदकार्चना, ऐसे वो नवोपचार विधि होते हैं ना, वो पूरी टीका में दी हुई है। हमने सोचा कि ये नीचे जो टीका में संस्कृत में लिखा हुआ है, ये मूल गाथा में कहाँ पर है। तो हमने खोज करके निकाला तो फिर पता चला कि हाँ, मूल गाथा में ही है। विहि सुदिन्नम, विहि का अर्थ होता है विधि। अब विधि क्या है? तो फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में देखेंगे, विहि नवदान विहि संयुक्त, जो 9 क्रियाओं का समूह है उसका नाम विधि है। वो 9 क्रियाएं कौन सी है? तो उसके लिए भी बहुत सारी गाथाएं आती है। वसुनंदी श्रावकाचार, फिर इसमें भाव संग्रह और अन्य ग्रंथों में पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में गाथा आती है। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनंच प्रणमंच वाक्काय मन शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधिमाहु। इसको विधि कहते हैं। किसको? पड़गाहन, उच्चासन, चरण प्रक्षालन, अर्चना, प्रणाम, मन वचन काय शुद्धि और ऐषण शुद्धि, भोजन पानी की शुद्धि, आहार जल शुद्धि, इसका नाम विधि है। तो वहाँ कह रहे हैं विहि सुदिन्न मूलाचार ग्रंथ में कि साधु और आर्यिका को कैसा आहार लेना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे नियम दिए उन्होंने। आपको हम पढ़ के सुनाते हैं थोड़ा सा। अभी ये काव्य बहुत ही सुंदर है, आज वाला जो काव्य है 21 नंबर का। मूलाचार की 482 और 483 क्रमांक गाथा है। मूलाचार ग्रंथ में मुनि आर्यिकाओं को नवोपचार विधि पूर्वक भिक्षा लेने की आज्ञा। क्या लिखा है? नवकोटि परिशुद्धम असनम बादाल दोष परिहीणम संजोयनाय हीनम पमाण संयम विहिसुदिन्नम विगदिंगाल विधूमम चक्कारण संजुदम कम विशुद्धम जत्ता साधनमितम 14 समल वज्जिदम भुंजे। नौ कोटि से शुद्ध अर्थात मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से परिशुद्ध रहित, यानी जो भोजन साधु को दिया जा रहा है उसमें साधु का मन न हो, उसमें साधु के वचन न हो, उसमें साधु के शारीरिक संकेत न हो, वो कृत यानी साधु द्वारा बनाया हुआ न हो, वो साधु द्वारा बनवाया हुआ न हो, और साधु द्वारा बनाने वाले को समर्थन दिया गया भोजन न हो, तब वो भोजन साधु के लिए शुद्ध माना जाता है। अगर साधु किसी भी रूप में इन्वॉल्व है उस भोजन में तो फिर वो दूषित भोजन माना जाता है। ये पहला नियम था। फिर दूसरा, 42 दोषों से रहित। अब 42 दोष कौन से हैं? 16 उद्गम दोष जो श्रावक आश्रित होते हैं, श्रावकों के कारण साधु को दोष लगते हैं। फिर 16 उत्पादन दोष जो साधु के कारण भोजन में दोष आ जाते हैं। फिर 10 ऐषणा दोष, 10 दातार के कारण उस भोजन सामग्री में दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे उसमें लिखा है शौंडी, मदिरा पीने वाले से आहार न ले, वो 10 ऐषणा दोष में आता है। फिर जो 5 माह की गर्भिणी है उनसे आहार न ले, और जो कहीं कुछ लीप करके आई है या फिर जो आटा गूँथ करके आई है, उस बहन के हाथ में आटा और वो सब लगा हुआ है, उनके हाथ से न लें। उस
चम्मच से, उस करछली से आहार न लें जिसमें घी जम गया है और वो भोजन सामग्री ऐसे चिपक रही है, उससे आहार न लें। ये सारी बातें 10 ऐष्णा दोष के अंतर्गत आती हैं। तो इन 42 दोषों से रहित, फिर संयोजनाहीनम, गरम ठंडा का जो मिश्रण करते हैं लोग, उससे रहित भोजन लें। गरम में ठंडा मिलाया, ठंडा में गरम मिलाया हुआ भोजन न लें। कई बार भात ठंडा हो जाता है तो गरम गरम दाल मिला करके ले लीजिए महाराज जी, मस्त है, ऐसे नहीं मस्त है ये शब्द तो। वैसे इसका उपाय ऐसा बताते हैं कि गर्म पानी में आप बर्तन रखिए भोजन के, तो वो ठंडा नहीं होगा। तो अब रखिए ऐसा कहना भी हाँ उचित नहीं है, पर जानकारी की अपेक्षा से कि उसमें रखने से भोजन गर्म रहती, सामग्री गर्म रहती है। और कुछ सामग्री ऐसी होती है जो मतलब नमी वाला जो मौसम है, बरसात की ऋतु है, और कोई ऐसी शुष्क सामग्री है जो ऐसे चर्वण करके ली जाती है, उसको अगर आप हाथ में अधिक समय तक पकड़ेंगे तो उसमें गीलापन आ जाता है। उसको अगर आप खुले पात्र में रखेंगे तो भी गीलापन आ जाता है। तो उसको हवा से और नमी से बचा के रखना होता है। ये सारी जानकारियाँ उसमें सावधानी में रखी जाती है। संयोजना से रहित, प्रमाण संयम, और जो प्रमाण है भोजन का, जितनी मात्रा लेने को कहा है शास्त्र में, उसका उल्लंघन नहीं करना है साधु को, उतनी मात्रा में लेना। आधे पेट ठोस भोजन से भरना है, 1/4 तरल जल आदि से, और कुछ हिस्सा खाली छोड़ना है। तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आगम की आज्ञा का पालन होता है। एक बार ले रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्रा का उल्लंघन करें। और मान लो कल उपवास है तो फिर आज और अधिक ले लें, तो ऐसा नहीं होता है। असली में उसको काम नहीं आता। मान लो आज आपने ज़्यादा ले भी लिया तो कल के उपवास की पूर्ति नहीं होने वाली है। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो उपवास तो उपवास रहेगा ना। आज आपने ज़्यादा ले लिया तो इसका अर्थ ये थोड़ी है क्या कि वो कल तक खिंचता रहेगा, वो ऐसा नहीं होता है। तो जितना है उतना लीजिए, उपवास ढंग से करिए, बिल्कुल हिम्मत के साथ करिए, उसमें क्या बात हो गई। तो प्रमाण सहित हो, और विहिसु दिंडम, विधि पूर्वक भली भांति प्रदत्त हो, दूसरे द्वारा दिया हुआ है वो भोजन ले। साधु अपने हाथ से नहीं ले सकते, दिया हुआ ही ले सकते हैं। और विधि पूर्वक दिया हुआ, विधि पूर्वक का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? विधि शब्द का अर्थ आहार दान के प्रकरण में जो आता है वो ही लेना होगा। और विधि जो है वो नवोपचार विधि कहलाती है। तो नवोपचार विधि से लें। और कैसा हो भोजन? विगदिंगाल विधूमम, अंगार दोष से रहित हो। कोई वस्तु साधु को प्रिय हो तो उसको अधिक मात्रा में लेने पर अंगार दोष लगता है। हो सकता है ऐसा कुछ, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी ऐसी वस्तु, नमकीन है, सेव पसंद है, तो उसको अधिक मात्रा में लेने से अंगार दोष लगता है। और मान लो श्रावक से कोई भूल हो जाए और वो किसी चीज़ में नमक डालना भूल जाए, किसी चीज़ में शक्कर डालना भूल जाए, किसी चीज़ में और कुछ भूल चूक हो जाए, तो फिर इसमें कहते हैं कि विधूमम, साधुओं को आहार करने के उपरांत उनको डांटना नहीं चाहिए। और मूलाचार प्रदीप में तो लिखा है कि देखो, वो वेतन लेकर तो आहार नहीं दे रहे हैं तुम्हें, वो भक्ति से दे रहे हैं। तो उनसे भूल हो गई तो अब एक मालिक अगर नौकर से भूल होती है तो फिर उसको डांटता है, क्या तुम ध्यान नहीं रखते। रसोइये से कोई गलती हो जाए तो फिर जो मालिक है वो उसको डांटता है, उसको वेतन देता है, डांटता है। तुम किसी को वेतन देते हो क्या? तो अगर तुम किसी को वेतन नहीं देते तो तुम्हें क्या अधिकार है उसको डांटने का? और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो फिर
राजमार्ग तो ये है कि समता धारण करो, ठीक है, वो भी संसारी प्राणी, मैं भी संसारी प्राणी, अब मेरे से भी भूल होती है, उनसे भी भूल होती है, जाने दो, क्यों कषाय करना, क्यों उनको कुछ कड़वा बोलकर दुखी करना। अपन छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचा कर चलते हैं, तो फिर अपन मनुष्य को कड़वे वचन बोलकर क्यों दुख प्रदान करें। ऐसा कुछ भी सोचकर अपने चिंतन से क्षमा धारण कर सकते हैं। तो यहाँ विधूमम, धूम दोष से रहित, छक कारण संयुदम, 6 कारण बताया है। साधु भोजन किन कारणों से लेते हैं? बोले स्वाध्याय करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए, संयम की रक्षा के लिए, शरीर को वेतन देने के लिए, ऐसे 6 कारण बताए हैं, ध्यान करने के लिए। तो इन 6 कारणों से युक्त भोजन ले। माने याद रखें कि इन 6 कारणों से मुझे भोजन लेना है, मुझे भोजन लेकर उसकी शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं करना है, इन 6 कार्यों में लगाना है मुझे। और कम विशुद्धम, क्रम से शुद्ध हो भोजन। क्रम विशुद्ध का अर्थ होता है कि जो शास्त्र में क्रम बताए कि किस वस्तु के बाद क्या लेना है और किस प्रकृति वाले मनुष्य को कौन सी वस्तु अनुकूल पड़ती है और कौन सी वस्तु हानिकारक होती है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे किसी को गर्मी बहुत बढ़ती है ग्रीष्म काल में, तो उसमें एक अनुभव की बात है कि यदि वो कोई भी साधु है, वो यदि प्रारंभ में जल ले लें, जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को हमने स्वयं देखा है अमरकंटक में, ग्रीष्मकाल था, जब वो आहार के लिए उठे तो हम उनका आहार देखने गए जानबूझ करके, जबकि पीछे पीछे उठ सकते हैं क्षुल्लक महाराज, लेकिन हम उनका आहार देखने गए। बीच में और मुनिराज थे, वो भी उठ रहे थे आहार के लिए, तो हम आहार देखने गए, तो उन्होंने बराबर प्रारंभ में 9 अंजलि जल लिया, फिर बीच में 9 अंजलि और बाद में 9 अंजलि जल लिया, कुल मिलाकर 36 अंजलि जल लिया। हमने उनको बताया कि आचार्य श्री हम 36 अंजलि हम भी लेते हैं, तो उनने बोला मैं भी लेता हूँ बोले। तो इससे क्या हुआ, प्रारंभ में लिया हुआ जल शरीर को ठंडक देता है। ग्रीष्म काल में अगर वो जल लेकर थोड़ी देर रुक जाए, अब कई साधु नहीं रुक सकते, उनकी स्थिति वैसी नहीं है कि रुक जाए, लेकिन अगर जल लेकर कुछ पलों के लिए, कुछ देर के लिए वो रुक जाए, तो वो जल अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमुलेट होगा, और शरीर में जो डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी जल का जो शोष हुआ है, सूखा है, गर्मियों का समय, केशलोंच, उपवास कुछ भी हो सकता है, अंतराय हो सकता है, विहार हो सकता है, तो फिर वो जल की जब आपूर्ति होगी शरीर में, तो उष्णता का शमन होगा, और उसके बाद जब वो भोजन करेंगे तो बेचैनी नहीं होगी भोजन लेते समय, जो बेचैनी प्राय करके गर्माहट बढ़ने से होती है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें ये बात लिखी थी। फिर वो क्रम विशुद्ध में बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि आप जैसे आपने संतरे का रस पिया या फिर नींबू का पानी पिया है या और कोई खट्टी चीज़ ली है, अब उसके ऊपर अगर आप दूध लेते हैं या कोई ऐसा विरुद्ध आहार लेते हैं, तो यहाँ कहने का अभिप्राय कम विशुद्धम का अर्थ होता है कि क्रम उसका व्यवस्थित होना आवश्यक है। कई बार देने वाले नहीं जानते, तो फिर साधु को मजबूरी में लेना होता है। एक साधु बोल रहे थे सुधासागर महाराज जी कि मैं तो आहार के समय बस ऐसे सिर नीचे करके चुपचाप ले लेता हूँ, मैं उपसर्ग मान करके लेता हूँ बोले, यानी जिसको जो डालना है डाले, ले लेता हूँ। तो यहाँ आचार्य वट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में कह रहे हैं क्रम का ध्यान रखना हितकारी होता है साधु के लिए। अगर विपरीत क्रम से भोजन लेंगे, किसी को प्रारंभ में जल, जिनका शरीर अधिक भारी है,
वो अगर प्रारंभ में जल लेते हैं तो कुछ समय बाद उनका वजन कम होता है। और जिनको अपना वजन कायम रखना है उनके लिए लिखा है कि वो मध्य में जल ले। बीच में जल लेने से वजन कायम रहता है, शरीर न मोटा होता है न पतला होता है, और अंत में जल लेने से शरीर मोटा होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट श्लोकों में लिखा हुआ है। शुरू में जल लेने से दुबला होता है, बीच में जल लेने से सम रहता है, अंत में जल लेने से मोटा होता है। ये सारी बातें लिखी है। यशस्तिलक चंपू में लिखा है कि एक बार भोजन लेने वाले को अंत में दूध लेना चाहिए। पर अब कभी कोई वैद्य बोलते हैं कि नहीं, तुम आपको शुरू में इस प्रकार से लेना है, तो फिर शुरू में भी ले लेते हैं। वो जैसी स्थिति है उस क्रम से भोजन की बात है। यानी क्रम विरुद्ध क्रम नहीं होना चाहिए, विशुद्ध क्रम होना चाहिए, ये बात है। फिर जत्ता साधन मित्तम, देखो ये यात्रा है मोक्ष की, तो मोक्ष की यात्रा में साधन मात्र बना करके भोजन लेना, बॉडी बिल्डर बनने के लिए भोजन नहीं लेना, शरीर को सुंदरता देने के लिए भोजन नहीं लेना। सिंपल, ये यात्रा शरीर की यात्रा है। प्राण यात्रा फलम, वो अष्ट शुद्धियों में लिखा था ना, भिक्षा शुद्धि क्या होती है, बोले प्राण यात्रा फला। वो बस प्राणों को धारण करने के लिए भिक्षा ले ली विधि से, तो फिर उससे प्राण सुरक्षित रहते हैं और फिर आगे साधना होती है। और फिर कहते हैं अंत में 14 मल वज्जिदम भुंजे, 14 मलों से रहित भोजन का सेवन करे। कौन करे? साधुजन। साधुजन में आर्यिकाओं के लिए भी निर्देश है कि समाचार अधिकार में लिखा है कि आर्यिकाएँ भी मुनि की चर्या का पालन करें, जहाँ जोगम, लेकिन यथा योग्य करें। मुनि की सारी चर्या आर्यिका के लिए नहीं मान्य नहीं है। तो किसका निषेध, एक प्रश्न आया था इसमें, तो उसमें उत्तर दिया है ऐसो अज्जाणम पि अ सामाचारो जह कियो पुव्वम सव्वम में अहोरत्ते विभासितव्वो जहा जोगम। यह मुनियों का आचरण जैसा पूर्व में कहा गया है, 24 घंटे में आर्यिकाओं के लिए भी यथा योग्य विकल्पित करने योग्य है। इसका अर्थ क्या है? उत्तर, यथा योग्य पद पर मूलाचार ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं, जहाँ जोगम यथा योग्यम आत्मानुरूप वृक्ष मूलादि रहित आर्यिका यथा योग्य अपने अनुरूप वृक्ष मूल योग आदि से रहित मुनि की चर्या को करे। यानी मुनि महाराज जो तरुतल वर्षा की झड़ियों में करते तप शैल नदी तट पर, ये पंक्ति आती है युगल कवि ने लिखी है उसमें, कि शैल यानी पहाड़ों के ऊपर गर्मियों में तपस्या करते हैं और नदी तट पर सर्दियों में तपस्या करते हैं शीतकाल में, और वर्षा की झड़ियों में तरुतल वर्षा की झड़ियाँ होती है तब वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करते हैं। तो ये क्रिया आर्यिका के लिए वर्जित है, बाकी पूरी मुनिचर्या उनको मुनि के समान ही पालनी है। ये बात समझ में आई है? तो फिर ये जो भिक्षा विधि है इसमें वो कोई कटौती नहीं कर सकती। भिक्षा विधि जो साधु की है वैसी ही चर्या उनको करनी होगी। बस इतना है कि आर्यिका बैठ कर के भोजन लेती है, तो बैठकर भोजन लेने से जो उपवेशन नाम का अंतराय है वो उनके लिए नहीं बनता। उपवेशन अंतराय का अर्थ होता है साधु मुनि के जो 32 अंतराय हैं उसमें खड़े खड़े पैरों में कोई ऐसी पीड़ा हो जाए कि उनको बीच में एकदम अचानक बैठना पड़ जाए। सिद्ध भक्ति करने के बाद, आहार के पूर्व जो सिद्ध भक्ति करते हैं ना, उसके पश्चात अगर उनको बैठना पड़ जाए या भूमि स्पर्शन, जमीन पर हाथ लग जाए, सिद्ध भक्ति करने के बाद अगर साधु का हाथ भूमि पर लग जाए तो फिर अंतराय हो जाता है, आहार नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्यिका अवस्था में शक्य नहीं है, इसलिए कहा यथा योग्य। जो चर्या मुनि की है वही आर्यिका को करनी है, लेकिन आर्यिका पद के योग्य जो चर्या होती है वो, तो जो
विहि सुदिन्नम, ये जो निर्देश था उन दो गाथाओं में कि विधि पूर्वक भली भांति प्रदत्त आहार लें, भिक्षा लें, तो वो विधि पूर्वक में कोई कटौती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो विधि इनकी मुद्रा के विरुद्ध नहीं है, वो इनके योग्य है। फिर कोई कहेगा कि अरे पंच परमेष्ठी पूज्य होते हैं, फिर आर्यका की पूजा कैसे करेंगे? तो ये सारे तर्क करने की आवश्यकता नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री, आचार्य वीर सागर महाराज श्री, आचार्य शिव सागर महाराज श्री, आचार्य धर्म सागर महाराज श्री, ये पूरी शांति सागर आचार्य महाराज की परंपरा, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज श्री, आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री, आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री, आचार्य विमल सागर महाराज श्री, ये पूरी आदि सागर महाराज श्री की परंपरा, सर्वत्र आर्यकाओं की नवोपचार विधि पूर्वक भिक्षाचर्या होती है। हाँ, अभी पिछली शताब्दी में कहीं पर उसका निषेध हुआ है, और वो निषेध केवल संगस्थ आर्यकाओं के लिए था। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, नवोपचार विधि का निषेध केवल संगस्थ आर्यकाओं के लिए था। ढाई द्वीप के मनुष्य लोग के सभी आर्यकाओं के लिए नहीं था। पर होता ऐसा है कि जो न्यूज़ होती है ना, वो असली घटना से कुछ अलग छप जाती है कई बार। पता है आपको, हुआ कुछ था और फिर छपा कुछ और। तो यही प्रचार कुछ भिन्न हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है, तो उसके कारण फिर वर्तमान स्थिति तो ऐसी बन गई कि आर्यकाओं की पूजा मिथ्यात्व है। यहाँ तक लोगों की ज़बानें चलने लगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आर्यका की नवोपचार विधि जिन संघों में चल रही है, वहाँ जितने गुरुजन हैं वे सब मिथ्यात्व के पोषक, मिथ्यात्व के समर्थक आचार्य हैं। प्रकारांतर से यही अर्थ निकला ना। अर्थात आचार्य शांति सागर महाराज श्री, जिनकी शिष्या आर्यका चंद्रमती माता जी की पूजा की पुस्तक छपी हुई है, आचार्य शांति सागर महाराज श्री पर उंगली उठाने का साहस कोई दुस्साहस कर सकता है? और अगर कोई करता है तो वो अपने आप को किस मुंह से आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा का साधु कह सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसलिए ज़बान संभाल कर बोलना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो कि मतलब अपन कुछ बोल रहे हैं आवेश में आकर के और वो वचन अपने को ही लग जाए। तो ये सारी चर्चा थी। तो एक शब्द कितनी बार पढ़ने के बाद कभी कभी देर से समझ में आता है। तो यही हम सोच रहे थे आज कि यहाँ पर सुदिन्नम लिखा, विहि सुदिन्नम, विधि पूर्वक भली भांति दिया हुआ भोजन साधु और आर्य का ग्रहण करें विधि पूर्वक। और नीचे संस्कृत टीका में लिखा विधिना दत्तम। विधि क्या है? तो बोले प्रतिग्रह उच्च स्थान पादोदकार्चना प्रणमन मनोवचन काय शुद्ध्यशन शुद्धिभिर्दत्तम उपनीतम श्रद्धा भक्ति तुष्टि विज्ञानालुब्धता क्षमा शक्ति युक्तेन दात्रेति। 7 गुण दाता के बता दिए और नवोपचार विधि बता दी। तो मूलाचार की इस आज्ञा का जो आर्यकाएं पालन करती हैं उन पर कोई भी टिप्पणी करना कैसे उचित हो सकता है? और कोई अपने गुरु की आज्ञा का पालन करती है तो उन पर कौन टिप्पणी कर रहा है? उनके बारे में तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, फिर उनके बारे में क्यों बोला जाता है? तो शांति बनाए रखना अधिक उत्तम है।
अब विशाप हार के उस काव्य पर आते हैं अपन, जिसको लेकर के ये चर्चा निकल पड़ी बीच में। निःस्वः 21वां काव्य। निःस्व, स्व का अर्थ धन दौलत होता है और निःस्वः का अर्थ होता है निर्धन। निर्धन मनुष्य श्रेया परम, जो लक्ष्मी की अपेक्षा परम यानी बड़ा है, श्रेष्ठ है, उसको साधु पश्यति, बहुत अच्छे ढंग से देखता है। तो गरीब लोग पैसे वालों को ऐसे देखते हैं, बहुत विशेष रूप से देखते हैं। और पैसे वाले उनको नहीं देखते, निर्धन को। निर्धन पैसे वालों को देखते हैं, पैसे वाले निर्धन को नहीं देखते। अब कोई ना कोई तो देखता होगा, तो इसका दूसरे ही चरण में समाधान है। त्वदन्य कश्चित श्रीमान कृपणम न पश्यति, आपको छोड़कर कोई भी धन संपन्न, लक्ष्मी संपन्न व्यक्तित्व निर्धन की तरफ ध्यान नहीं देता। निर्धन हमेशा संपन्नों को देखते रहते हैं, संपन्न लोग निर्धनों को नहीं देखते। ये सत्य है कि परोपकार करने की भावना वाले लोग भी इस धरती पर हैं, और उन्होंने कई ऐसे ट्रस्ट और ऐसे संस्थान बना रखे हैं जहाँ पर दीन दुखियों की सेवा, उनको सहयोग प्रदान किया जाता है। गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का भी प्रबंध लोग करते हैं। किन्हीं स्थानों पर अपनी अपनी समाज के जो आर्थिक दुर्बल लोग हैं उनको मदद देने का भी एक उपक्रम किया जाता है। बहुत सुंदर बात है, ये सारे कार्य तो ज़रूरी है, क्योंकि दान जहाँ आवश्यक है वहाँ अवश्य देने योग्य है। मंदिर में दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आवश्यक है। फिर जहाँ अन्य स्थानों पर भी आवश्यक है वहाँ भी दान दिया जा सकता है। करुणा दान, अभय दान, जानवरों की जान खतरे में है और आपके पास धन है तो उस धन से आप उनकी जान बचा सकते हैं। बहुत से जैनी भाई तोतों को पिंजरे से बाहर छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं वो सारे पिंजरे, और किसी पर्व के दिन उन सब को मुक्त कर देते हैं। ऐसे कई चित्र देखो, हमसे ही जुड़े हुए कुछ ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी दीदियाँ, उन्होंने भी ये कार्य किए हुए हैं। पिंजरे खरीद लेते, वो लेकर के आते हैं। अब एक पिंजरा तो ऐसा था कि उसके अंदर इतने सारे तोते थे कि हिल भी नहीं सकते थे, इतने सारे तोते थे। अब करुणा के बारे में क्या कहें, अब जिनने उनको ऐसे ठूस ठूस करके भरा होगा उस पिंजरे में, पत्थर दिल लोग होते हैं कुछ, वो उसको जीव को जीव समझते ही नहीं है, उसको सामान समझते हैं। तो उन सबको छुड़ा दिया कई लोगों ने। बहुत बड़ी कहानी है वो। तो जो निर्धन है वो धन से संपन्न मनुष्य को, धन की अपेक्षा से जो श्रेष्ठ है उसको साधु पश्यति, बहुत अच्छे ढंग से देखता है। और त्वद अन्य, आपसे अन्य अर्थात भिन्न, कश्चित श्रीमान, कोई लक्ष्मी संपन्न मनुष्य, कृपणम, कृपण शब्द के दो अर्थ होते हैं,
कृपण शब्द का अर्थ गरीब भी होता है, निर्धन भी होता है, और कृपण शब्द का अर्थ कंजूस भी होता है। तो यहाँ पर गरीब लेना अर्थ, तो गरीब को न कश्चित पश्यति, कोई भी नहीं देखता, उनकी किसी को परवाह नहीं होती। सर्दियों के समय कई जैनी भाई महाराजों को याद करते हैं, रात में जब ठंड लगती है, रजाई चद्दर ब्लैंकेट्स के अंदर भी जब शरीर कांपता है, तब उनको महाराज की याद आती है कि अरे महाराज कैसे रहते होंगे इतनी ठंड में। तो महाराज कैसे रहते हैं ये आप महाराज से पूछ के देखो। तो हमने पूछा था एक महाराज से, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि महाराज 8 दिन तक तो, अब जब शुरुआत करते हैं कुछ भी नहीं ओढ़ना है ऐसा संकल्प मान लो करना चाहते हैं, तो फिर 8 दिन तक नींद खराब हो जाती है, यानी नींद नहीं लगती। लेकिन उसके बाद फिर शरीर धीरे धीरे एडेप्ट होता है, उससे उसको स्वीकार करने लगता है, और 8 दिन के बाद फिर नींद आने लग जाती है। ये एक बात बताई। फिर दूसरा, अब हमारा अनुभव ऐसा है कि साल में कोई 1 आध दिन ऐसा आता है जब रात में जहाँ अधिक ठंड पड़ रही है वहाँ पर मान लो जाना पड़ा है, तो वहाँ पर 1 आध दिन ऐसा आता है कि जब लेटते नहीं बनता तो फिर बैठ जाता है। अब फिर बैठे बैठे धर्म ध्यान करते हैं। और ऊंचे स्थान पर सोते हैं तो ज़्यादा ठंड लगती है, नीचे स्थान पर सो तो थोड़ा कम लगती है। ये भी एक अनुभव की बात है। मार्बल वाले कमरे में सो तो ज़्यादा ठंड लगती है, और सिंपल प्लास्टर वाले कमरे पे सो तो कम लगती है। नए कमरे में सो तो ज़्यादा ठंड लगती है, पुराने में सो तो कम लगती है। मोटी दीवार वाले कमरे में सो तो कम लगती है, पतली दीवार वाले में ज़्यादा लगती है। तो ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। और इधर उत्तर भारत में जब हम गए थे तो वहाँ की ठंड थोड़ा विशेष थी, मध्य प्रदेश से अधिक ठंड थी। मध्य प्रदेश में भी ठंड पड़ती है, उत्तर भारत में उससे अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए उत्तर भारत के साधु प्रातःकाल शीतकाल में विहार नहीं करते, वो दोपहर में आहार के बाद ही विहार करते हैं, सवेरे के समय विहार नहीं करते। हमने किया विहार सवेरे, तो सवेरे विहार किया तो पूरे बालों में वो इतना कोहरा था वहाँ पर, धुंध, कि पूरे बालों में वो पानी के ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बारीक बारीक बूंदें भर गई थी पूरे। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो परीक्षाओं को जहाँ तक क्षमता है वहाँ तक जीतना होता है, फिर बाकी तो ठीक है। तो एक उदाहरण दिया है, उदाहरण कितना सुंदर दिया है, यही हम बताना चाह रहे थे कि यथा जैसे अंधकार स्थायी असौ, वह मनुष्य जो कि अंधकार में स्थित, वह प्रकाश स्थितम यथा पश्यति, वो प्रकाश में खड़े हुए जिस मनुष्य को जिस तरह से देख लेता है, तथा अच्छा, असो का संबंध यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा अर्थ लगाएंगे कि यथा जिस प्रकार अंधकार स्थायी, जो अंधकार में खड़ा हुआ है, अंधेरे में खड़ा हुआ है, वो प्रकाश स्थितम पश्यति, प्रकाश में खड़े हुए को देख लेता है, अच्छी तरह देखता है। तथा वैसे असौ, वो प्रकाश में खड़ा हुआ जो है वह तमस्थम न पश्यति, अंधकार में खड़े हुए को नहीं देख सकता। क्या समझ में आया? ये उदाहरण ऐसा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अंधेरे में खड़ा हुआ मनुष्य प्रकाश में खड़े हुए को अच्छे से देख सकता है, लेकिन प्रकाश में खड़ा हुआ मनुष्य अंधेरे में खड़े हुए को नहीं देख सकता। यानी जो गरीबी में खड़ा हुआ है वो अमीर को अच्छे से देखता है,
लेकिन जो अमीरी में खड़ा हुआ है वो गरीब को नहीं देखता। लेकिन आपकी बात इससे हट करके है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह देखते हैं और इनको भी देखते हैं। यानी आपका केवल ज्ञान और आपका जो समता भाव है वो सबको समान रूप से देखता है। आप निर्धन को और धनी को सबको देखते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सच्चा धनी तो वो है जिसने अरहंत सिद्ध के वैभव को प्राप्त किया है, जिसने रत्नत्रय रूपी धन संपदा को अर्जित किया है। बाकी तो यदि मिथ्यात्व के उदय में कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाए तो भी अंदर से तो वो कंगाल है, क्योंकि जब तक सम्यक तो नहीं है तब तक कुछ नहीं है। उदाहरण कितना सुंदर था कि अंधेरे में खड़ा हुआ मनुष्य उजाले में खड़े हुए मनुष्य को अच्छे से देख सकता है, लेकिन उजाले में खड़ा हुआ मनुष्य अंधेरे में खड़े हुए मनुष्य को अच्छे से नहीं देख सकता। अब वो बात अलग है कि अगर आँखों में आप इंफ्रारेड ग्लासेस वाला चश्मा पहन ले, तो इंफ्रारेड ग्लासेस वो होते हैं कि अंधेरे में भी सब दिखा देते हैं। वो ऐसे कांच होते हैं कि उसमें कुछ फिल्टरेशन होता है कुछ। तो आप वो चश्मा पहनकर अगर रात में जाएंगे कहीं भी तो आपको सब दिखेगा। अब भाई हम चोर लोगों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहे पर ऐसे मिलता भी नहीं। वो इंफ्रारेड ग्लासेस वाले चश्मे मिलते कहाँ हैं? वो सिर्फ साइंटिस्ट लोगों के यूज़ के लिए रहते हैं वो इंफ्रारेड ग्लासेस। और कुछ कैमरेज के अंदर भी इंफ्रारेड ग्लासेस होते। रात में जो फ़ोटो खींचने वाले कैमरा होते हैं ना, उनमें वो इंफ्रारेड ग्लासेस होते हैं। तो ये उदाहरण दिया उन्होंने। तो अमीर लोग गरीबों को नहीं देखते, गरीब लोग अमीरों को अच्छे से देखते हैं। आप सबको देखते हैं, आप सर्वदर्शी हैं और समताभावी हैं। इस तरह आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। देखो, आदिनाथ भगवान ने सबका तो ध्यान रखा था ना, किसी को भी वंचित नहीं किया था उन्होंने, सबका ध्यान रखा था। और ये प्रकृति होती है महापुरुषों की। छोटों के प्रति उनका कैसा बर्ताव है, इससे उनका बड़प्पन सिद्ध होता है। जो छोटों के साथ छोटा बर्ताव करे वो बड़ा नहीं होता। जैनम जयतु शासन। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।